गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। आज हम लोग सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। का इंट्रोडक्शन है। वाइटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी डिलीवर्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, सपोर्ट्स इम्यूनिटी एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो वर्क है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का जो वर्क है वो क्या करता है? हमारे बॉडी में जो है ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। क्या क्या चीज़ ट्रांसपोर्टिंग करता है? तो ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, इन सबों को ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करता है। कौन? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। देन इनका जो वर्क है, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, यह हमारे बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? रिमूव करने का काम करता है। देन मेटाबॉलिक वेस्ट, इन सब चीज़ों को जो है, जो हमारे पाचन से संबंधित जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको भी रिमूव करने का काम करता है। सपोर्ट्स इम्यूनिटी एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, यह हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने का काम करता है। इम्यून सिस्टम का मतलब हुआ रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट करता है। देन यह हमारे बॉडी के टेम्परेचर लेवल को मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है। आगे है कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड है। हार्ट जो है मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। मस्कुलर पंप्स विथ 4 चैम्बर, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। देन ब्लड वेसल्स में क्या क्या आता है? आर्टरीज आता है, वेन आता है, कैपिलरी आता है। ब्लड में प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड में क्या प्रेजेंट रहते हैं? प्लाज्मा प्रेजेंट रहते हैं। देन ट्रेस एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। देन आगे है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। 4 चैम्बर, राइट्स एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वल्व्स जो है ट्राइकस्पिड वल्व, पुल्मोनरी, मिट्रल, एरोटिक। लेयर जो है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। हार्ट में जो है 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कौन कौन सा? राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। वल्व कितने मौजूद होते हैं? 4 वल्व मौजूद होते हैं। ट्राइकस्पिड वल्व, पुल्मोनरी वल्व, मिट्रल वल्व, एरोटिक वल्व। लेयर कितने मौजूद होते हैं? 3 लेयर होते हैं। कौन कौन सा? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। आगे है ब्लड वेसल्स। आर्टरीज का क्या काम होता है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज फ्रॉम हार्ट। वेन्स का क्या काम होता है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड हार्ट। कैपिलरी का क्या काम होता है? साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। आर्टरी का काम होता है जो हमारे हार्ट के अंदर जो है शुद्ध ब्लड को क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? सप्लाई करता है। वेन्स का क्या काम होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर सप्लाई करता है। कैपिलरी का क्या काम होता है? हमारे गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करता है। आगे है ब्लड कंपोनेंट्स। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट रहेंगे? वाटर प्रेजेंट रहेंगे, प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहेंगे। रेड ब्लड सेल के अंदर जो है कैरी ऑक्सीजन, आरबीसी जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है। वाइट ब्लड सेल क्या करता है? डिफेंस इम्यूनिटी। डब्ल्यूबीसी जो है हमारे इम्यून सिस्टम को जो है मजबूत करता है। देन ये हमें
डिजीज से लड़ने का काम करता है, बीमारियों से बचाता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स जो है ब्लड को क्लॉट होने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। द systematic circulation which is the part of cardiovascular system that carry oxygenated blood from the left ventricle of the heart to the body and return deoxygenated blood back to the right atrium, pulmonary, right ventricle to lungs and back to left atrium। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का जो वर्क जो है यह क्या करता है? हमारे हार्ट को जो है ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? राइट आर्टियम तक पहुंचाने का काम करता है। देन पुलोमनरी आर्टेरियम से लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। The coronary circulation which supply blood directly to the heart muscles, myocardium। कोरोनरी सर्कुलेशन का जो काम है यह डायरेक्ट ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। पोर्टल सर्कुलेशन में क्या है? हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन शोइंग हाउ ब्लड फ्लो फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन्स टू द लीवर बाय द पोर्टल वेन्स। पोर्टल सर्कुलेशन का काम है यह हमारे जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और लीवर में ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। कार्डियक साइकिल, वन कंप्लीट हार्ट बीट, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। द कार्डियक साइकिल शोइंग द सीक्वेंस ऑफ आर्टेरियल, सिस्टोलिक, वेंट्रिकल सिस्टोलिक एंड कंप्लीट डायस्टोलिक। कार्डियक साइकिल में डायस्टोलिक होता है और सिस्टोलिक होता है। जैसे नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80। तो 120 जो क्या है? सिस्टोलिक है और 80 क्या है? डायस्टोलिक है। नॉर्मल हमारा पल्स रेट कितना होता है? 72 BPM। बीपीएम का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? बीट्स पर मिनट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट में दो टाइप के नोड पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एसए नोड, साइनोट्रियल नोड इसको बोलते हैं। द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ऐसे नोड को पेस मेकर बोला जाता है। ऐसे नोड जो है यह क्या करता है? हमारे हार्ट के अंदर जो है इलेक्ट्रिक जनरेट करने का काम करता है। और एवी नोड जो है, एवी नोड क्या करता है? यह हमारे हार्ट बीट को बैलेंस रखने का काम करता है। द एवी नोड बंडल ऑफ हिच एंड टुर्कनेज फाइबर्स विच आर ऑल circular components of the cardiac conduction system that control the timing and coordination of the heartbeat। AV नोड जो है यह एक हिच का काम करता है। हिच का मतलब हुआ यह हमारे हार्ट बीट को जो है बैलेंस रखने का काम करता है। द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम कंट्रोल द हार्ट एंड रिदम बाय कोऑर्डिनेटिंग आर्टेरियल एंड वेंट्रिकल कंट्रैक्शन ऑफ फॉर इफिशिएंट ब्लड फ्लो। एवी नोड जो है यह ब्लड फ्लो को भी जो है रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर, फोर्स ऑफ ब्लड ऑन वेसल्स वॉल। ब्लड प्रेशर क्या है? हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होने वाले सर्कुलेशन को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मेजर्ड इन mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी।
डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो है हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एरिथीमिया, एनीमिया। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी? हाइपरटेंशन होगी। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा? प्लक इन आर्टरीज, आर्टरी के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फैट जम जाएगा। प्लक का मतलब हुआ जमा होना, पकड़ लेना, ठीक है। तो आर्टरी में क्या होता है? फैट बढ़ने की वजह से वो कभी कभी क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स के वाल में चिपक जाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैट हो गया, ये सब जमा हो जाते हैं, जिससे कौन सी बीमारी हो जाती है? एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर का जो फ्लो है वो कम पड़ जाता है, जिसके वजह से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हार्ट में प्रॉब्लम होने लगते हैं, चेस्ट पेन, सांस लेने में दिक्कत, तनाव, ये सब सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होगा? हार्ट अटैक। क्या होगा? में हार्ट अटैक आने की चांस रहता है, ब्लड का फ्लो जो है कम पड़ जाएगा, जिसके वजह से हार्ट अटैक पेशेंट को आ सकता है। एरिथीमिया में क्या होगा? इरेगुलर हार्ट बीट। हार्ट बीट नॉर्मल कितना होना चाहिए? 72 से 100 के बीच में नॉर्मल एवरेज है हार्ट बीट का, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा अगर होगा तो इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगा, हार्ट बीट घटेगा बढ़ेगा, उसकी वजह से एरिथीमिया हो जाएगा, में हार्ट अटैक, चेस्ट पेन, ब्रेन हेमरेज, ये सब सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। एनीमिया में क्या होगा? लो हीमोग्लोबिन, ब्लड की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से एनीमिया बीमारी हो जाएगी। एनीमिया के बारे में आप लोग नाम सुनते होंगे, शरीर में ब्लड की कमी हो जाना, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। इम्पोर्टेंस इन फार्मेसी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बाय ब्लड सर्कुलेशन, अंडरस्टैंडिंग फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन। अब जो है कोई भी ड्रग हम लेते हैं, ड्रग लेने के बाद क्या होता है? वो ड्रग जो है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, जिसमें ड्रग का जो है क्या क्या होता है? ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सक्रिएशन होता है। इसेंशियल फॉर सीवियस ड्रग्स एक्शन एंड डोजेज, यह जो है महत्वपूर्ण है हमारे सीवियस ड्रग एक्शन और उसके डोज में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर सीक्वेंस आ रहा है, रोक दीजिए तो। इसेंशियल फॉर सीवियस ड्रग एक्शन एंड डोजेज, यह हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज द स्टार्ट करें। समरी में जो है दिया हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज द क्रूशियल फॉर लाइफ सपोर्ट, हार्ट एंड वेसल्स ट्रांसपोर्ट इसेंशियल सब्सटेंस। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे बॉडी के अंदर जो है ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, प्लाज्मा हो गया, ब्लड वेसल न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गए, इस सब को ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करता है। अंडरस्टैंडिंग इज द वाइटल फॉर फार्मेसी एंड हेल्थ केयर, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। काट दीजिएगा वीडियो पे, स्टार्ट।